जी। परसों मेरी एक भाई से बात हुई। उन्होंने 200 के का अकाउंट ले लिया फंडिंग प्रोग्राम का। वो 1.5 पौने 2 लाख का था, हम्म। जो कि उन्होंने जॉब करके सेविंग की हुई थी। और वो लगा कि उन्होंने कहा जी मैंने तो फॉरेक्स करना है, अब तो जो है ना पैसा ही पैसा। तो फर्स्ट फेज क्लियर हम्म। करके बड़े खुश हुए, सेकंड फेज लॉस कर बैठे। तो अब बेचारे ढूंढते अच्छा। फिरे, जॉब जॉब ढूंढते फिरे। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, अपने अकाउंट का अकाउंट नंबर इन्वेस्टर पासवर्ड तो दें। जब इन्वेस्टर पासवर्ड देखा तो माशाल्लाह से उस हमारे भाई ने 30.0, 50.0, मतलब कि वो 100.0 तक के लेवल तक भी गए यूरो यूएसडी के ऊपर। तो हम्म। मैंने कहा भाई कंपनी ने कहा है कि 5 ट्रेडिंग करो, 5% बनाओ। तो आप कुछ भी ना करें, पूरे मंथ की 5 ट्रेडें, आप वीक की एक ट्रेड कर लें अपने मेथड हम्म। के हिसाब से, 1% रिस्क के हिसाब से। आप अगर 8 ट्रेडें भी कर रहे हैं मंथ के अंदर, उसमें 3 की एसएल भी हम्म। हिट हो गए, तो आपकी 5%, आपके 5% गेन कर चुकी होती। बिल्कुल। अब अब गूगल के ऊपर मनी मैनेजमेंट शीट पड़ी है, उसको कोई नहीं उठाता। अभी हम्म। अगर आपको मैं बताता चलूं कि अगर सिंपल, अगर आपके पास 100 का भी अकाउंट है, तो मनी मैनेजमेंट वाली शीट कहती है कि 0.0001 के साथ आप ट्रेड ओपन करें। हमारे गोल्ड के हम्म। अंदर 0.05, थोड़ा सा ऊपर गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, बैरियर टाउन नजर आना शुरू हो गया, नीचे आई तो पुरानी जुगियां याद आ गई। ये हाँ, मैं सर एनालिसिस क्या है, आप जब आपकी साइकी डिस्टर्ब है, आपने क्या करना है। मैंने एक चीज नोट की है, ये भी बिल्कुल। मैंने एक ग्रुप में भी ये बात की थी कि जब हम्म। तक 5 दिन ट्रेडिंग के हैं ना, 5 डेज, उन 5 डेज में वो सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दें जिस पे आपके साथ ट्रेडर ऐड हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दें जिस पे आपके साथ ट्रेडर ऐड हैं। हम्म। मेरे एनालिसिस कह रहे हैं गोल्ड बाय है। तीसरा हम्म। बंदा आया, वो कहता नहीं जी गोल्ड तो सेल है। मेरी साइकी डिस्टर्ब हम्म। होगी, यार ये बंदा मुझसे सीनियर है, ये कह रहा है कि गोल्ड सेल है। मेरे एनालिसिस कह रहे हैं हम्म। गोल्ड बाय है। अब ये हम्म। है कि मैं कहूंगा हाँ यार कि वो बंदा ठीक कह रहा है। मेरे एनालिसिस के मुताबिक 100% वो ठीक होगा। चौथे बंदे ने कह दिया नहीं जी ये तो रेंज करेगा। तो भाई सबसे हम्म। पहले माइंड साइकोलॉजी है, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। एक हाँ, अपनी जो सिम साइकोलॉजी को, अपने माइंड को जरा मजबूत करें। सर, बेहतरीन बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान में, इतने फंडिंग प्रोग्राम आ गए, इतने ब्रोकर्स ने अच्छी प्रमोशन देना शुरू कर दिए हैं। आप भी माशाल्लाह से काफी टाइम से फॉरेक्स में, आपको पता होगा। लेकिन जी जी। बात ये है कि भाई जब तक मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक फॉलो नहीं करेंगे, सब्र नहीं करेंगे, ट्रेडिंग का नाम ही सब्र है भाई। मनी मैनेजमेंट बिल्कुल आपकी बिल्कुल। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और आपके पास सब्र है। हम्म। मंडे को ट्रेड मत करें, फ्राइडे को हम्म। क्लोजिंग होती है, ट्रेड मत करें। मंथ का एंड और मंथ का स्टार्ट, फर्स्ट डेट को और 30 को ट्रेड न करें, क्योंकि जैसे हमारे पाकिस्तान में बैंकिंग क्लोजिंग होती है ना 5 बजे के बाद, हाँ जी नहीं बस सब क्लोज है। तो ऐसे मुख्तलिफ जी। जो है ना वो बैंक्स भी अपनी क्लोजिंग कर देते हैं। तो रिटेल ट्रेडर को बिल्कुल। फंसाया जाता है। अब वो फंसते कैसे हैं, जब तक वो एडवांस एजुकेशन की तरफ नहीं आएंगे उनको पता नहीं चलेगा। अब अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको एसएल हंटिंग का नहीं पता कि बिल्कुल मार्केट ऐसा में है। एसएल एसएल हंटिंग क्यों हो रही है। लेवल के ऊपर हम्म। जाके अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, लगाएं, पहले देखें उसको, एसएल हंटिंग करने दें। वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, छलांगे मारेगी, एसएल उड़ाएगी, उसके बाद उसी लेवल से उठ के मार्केट चली जाएगी। और वापस ज्यादा चले जाए ऐसे मैं ही। प्रेफर यही करूंगा कि भाई H4 या H1 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करें अगर आपने सक्सेसफुल होना है। बिल्कुल बिल्कुल, आफ्टर बहुत एसएल, खूब। आफ्टर एसएल हंटिंग, एसएल हंटिंग का वेट हम्म। करें। फंसाते हो कैसे हैं कि लेवल पे एसएल हंटिंग नहीं करे, थोड़ा ऊपर जाके लोगों को बाय में फंसा के फिर एकदम से उसी लेवल पे आके एसएल हंटिंग करके सुकून के साथ चले जाएंगे, और अच्छा हम लोग आमिर भाई, देखते रह। एक बात यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा कि एसएल हंटिंग हर मर्तबा तो नहीं होती। हम अगर, मेरे साथ कई मरतबा ऐसा होता है, मैं बहुत ही कूल माइंड हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई ट्रेड ना ना मिले, 4 4 महीने ना मिले, तो मैं कहता कोई इशू नहीं है, मेरा काम चल रहा है, मेरा कारोबार चल रहा है, माशाल्लाह मुझे रोजी रोटी मिल रही है, ठीक है। जी बिल्कुल। तो मैं कूल माइंड हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि एसएल हंटिंग हो जाए हो जाए हो जाए। वो नहीं होती, मार्केट वापस को उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन को मेरी ट्रेड लगी हो, लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पाता। कई लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो फिर उस टाइम एंट्री नहीं ले पाते, वेट करते रहते हैं, तो मार्केट गुजर जाती है, फिर टाइम गुजर जाता है। उसका क्या हल है आपकी नज़र में? उस चीज का जो जलंधरी साहब, जो मेरी नजर में हाल है वो यही है कि सबसे पहले जो चीज इसके अंदर काउंट होती है ना, वो ये है कि आपको अपने लेवल्स का पता हो।
कि मार्केट के ठीक अंदर है। लेवल्स क्या करने जा रहे हैं। मैं एक ठीक। एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, अगर कि इन केस ये बैकएंड का कैमरा मेरा ऑन हो जाता है। ये मोहतरम गोल्ड का मंथली चार्ट है जो कि इस वक्त खड़ा है 1967 तक। इसने अपना जो सबसे टॉप हाई लगाया है वो लगाया है 2070 का। ठीक है। पिछले पिछला हाई जो था, जो इसने तकरीबन 2 साल पहले हाई लगाया था, वो इसने लगाया था 1 अगस्त 2020 को, ये वाला। ये तो अगस्त अब 2020 मार्केट को, ने, ठीक है। हाँ जी, उसी हाई को मार्केट ने अप्रोच किया है। हम्म। अब इसके अ, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है। अब हम वॉल्यूम ट्रेडर हैं, हम मतलब कि वॉल्यूम की ज़बान में ही बता सकते हैं, क्योंकि वीएसए ट्रेडर हूँ मैं। तो मैं आपको वही हम्म। बताऊंगा, मुझे बकाया किसी मेथड के ऊपर बिलीव ही नहीं, मैं उसके ऊपर ट्रेड करता हूँ। अब हमारे मेथड के मुताबिक ये इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर मंथ में ऊपर जाने के लिए बिल्कुल जान नहीं है। इसके ऊपर ये ठीक है। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी मौजूद है। हम्म। अब मंथ का तो हमें पता चल गया कि ये क्या करने जा रहा है, लेवल भी लग गया। ठीक है। अब ये देख लें कि वीक के ऊपर भी मार्केट ने आके एसएल हंटिंग की है यहाँ पे, ये देख लें। जी। कैंडल कितना लोगों को बाय के अंदर फंसाया, ऊपर लेके गए, इनसे कहा हम्म। जी बाय लगाएं, और उसके बाद ये आगे आप रिजल्ट देख लें। और वीएसए की जबान में यहाँ पे वेरी हाई वॉल्यूम भी आया है नीचे ये। ठीक। अब डेली के अंदर जाएं, डेली के अंदर आप देख लें कि ये वाला पार्ट, ये कैंडल जो है, इसमें देखें कि मार्केट में बायर और सेलर दोनों जो है। मेरे पास अभी एच एल सी बार ओपन नहीं आ रही, क्योंकि एच एल सी बार का बाकी भाइयों को पता नहीं चलेगा, मैंने इसलिए कैंडल ओपन किया। अब ये अपना हाई जो है वो लगा चुका है गोल्ड। हम्म। अब मेरा जो ट्रेड करने का तरीका ये है कि मैं इसको देखूंगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है। जो कि मेरा जो बाइंग लेवल था वो मैं आपको बताता चलूं, जो कि मैंने अपने एनालिसिस करके रखे हुए थे, वो था, wait, मुझे जो अभी बाइंग गोल्ड के अंदर नजर आ रही है वो 1971 से आ रही है। 1971, ठीक है। 1971, इसके ऊपर ये देख लें कि स्ट्रॉन्ग लेवल पीछे मौजूद है, ये वाला। ठीक। उसके ऊपर एसएल हंटिंग की गई है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जो हमारे भाई आते हैं उनको पता नहीं होता वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अब अगर हम वीक की इसकी बात भी करें, हमारे पाकिस्तान के लोग जो है ना वो ये करते हैं कि वो मार्केट को सेंटर से जाके मार्केट को चेज करने की कोशिश करते हैं। अब जो बिल्कुल। वीकली अभी जो वीकली बाय मेरे लिए बन रही है, मैं अभी इसको मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक सेलिंग इसमें कहीं भी मुझे लग नहीं रही, ना ही मैं इसको सेल करूंगा। मैं वेट करूंगा 1907 का। ये देख लें वीकली मेरा लेवल भी वही बना है, ठीक 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 ठीक। 1907। तो मैं मार्केट को आगे पकड़ूंगा इस जगह से। अच्छा आमिर भाई, कुछ, जैसा कि आप कर रहे हैं माशाल्लाह, हर टाइम फ्रेम पर मार्केट को वॉच कर रहे हैं। मैंने जी जितने भी बिल्कुल। एक्सपर्ट ट्रेडर, जितने भी प्रो लेवल के ट्रेडर देखे हैं, वो सब ऐसा ही करते हैं। उन्होंने जी अगर 15 मिनट में भी ट्रेड करनी हो ना, तो जी या बिल्कुल 5 मिनट में भी करनी हो, तो वो डेली का ट्रेंड या वीकली का लाजमी चेक करते हैं। तो बिल्कुल। बाद हमारे जो नए ट्रेडर हैं, वो सिर्फ जिस टाइम फ्रेम पर उन्होंने ट्रेड करनी होती है, सिर्फ वही उसी देख, टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। ठीक है जी ना? बिल्कुल। तो मेरी कल नासिर भाई से भी बातचीत हो रही थी इसी लेवल पर, कि अगर हमने M15 या M30 पर हमने ट्रेड करनी है, तो हम डेली का ट्रेंड लाजमी देखेंगे। तो मैं तो खुद ये करता हूँ कि मैं बड़ा ट्रेंड देखता हूँ। तो फर्ज किया कि बिग टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आ रहा है बाय का, तो फिर मुझे अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं ये करता हूँ खुद ज़ाती तौर पर, तो मैं सेल की ट्रेड नहीं लेता, छोटे जी लेवल पर भी, बिल्कुल। कम लेवल पर भी, छोटे। हालांकि वो कई बार टीपी हिट कर जाती है, ज्यादातर कर जाती है, लेकिन मैं नहीं लेता, मेरा दिन मुतमिन नहीं होता। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल। मैं बड़े टाइम फ्रेम पर अगर बाय की ट्रेंड है मेन, तो मैं फिर बाय की ट्रेड ही लूँ, उसके अलावा मैं ट्रेड नहीं लेता। ना लो, ये बिल्कुल। मेरा तरीकाकार है। बिल्कुल। जब तक अच्छा। तो बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे जलंधरी भाई, तो नुकसान खाएंगे जी हमारे जी। जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं।
स्पोर्ट बिल्कुल। लेवल, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड को आप ये अंदाजा करें कि आप ये रेलगाड़ी चल रही है, इसके साथ साथ आपने चलना है। आप लाहौर से कराची जाती हुई रेलगाड़ी का एकदम से मुंह पलट के पीछे लाहौर की तरफ दोबारा वापस नहीं कर सकते, तो उसमें उल्टा आपने अपना खुद नुकसान करना है। जी तो बिल्कुल, ट्रेंड इज योर बिल्कुल फ्रेंड। ऐसे ही। और सबसे जो तीन राइट, चार वेल बातें सेड। मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। आप अगर टेंशन के अंदर हैं तो बिल्कुल ट्रेड मत करें। मंडे को फ्राइडे बिल्कुल। को बिल्कुल ट्रेड करने से गुरेज करें। ओपनिंग होती है मार्केट को जो करती है उसको करने दें, उसको सेटअप बनाने दें। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करें, H4 या H1 के अंदर ट्रेंड को जो है ना फॉलो करें। एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें। एक स्ट्रेटजी के अंदर दूसरी स्ट्रेटजी को कभी ऐड मत करें। आप अगर RSI पे ठीक। कर रहे हैं तो मूविंग एवरेज ऐड मत करें। RSI कुछ कहेगा, मूविंग एवरेज कुछ कहेगी, आप वहां पे माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। कंफ्यूज, मूविंग एवरेज कह रही है बाय जाना है, RSI कह रहा है सेल जाना है, तो आप डिस्टर्ब होंगे। हम्म। एक हम्म। इंडिकेटर, एक स्ट्रेटजी को पकड़ लें, आप सक्सेसफुल हैं। और उसके बाद ये है कि वीकली प्लान करें कि आपने वीक के अंदर कितनी ट्रेड करनी है। मेरा तो ये, और एक पेयर पे के साथ चलें, एक या दो पेयर के साथ। पूरे जिस्म के डॉक्टर न बने, एक चीज को पकड़ लें, सक्सेसफुल। छः छः गोलियों वाले डॉक्टर ना बने। शेयर बोले में डॉक्टर मत बने। ठीक है। अपने दिमाग के साथ प्रेडिक्शन करें ना। आप, क्या पता, बिल्कुल। मैं एनालिसिस दे रहा हूँ यूट्यूब पे, गोल्ड सेल है। जलंधरी भाई आपके एनालिसिस कह रहे हैं गोल्ड बाय है, मेरे एनालिसिस गलत हो जाते हैं, आपके एनालिसिस ठीक है। आपने जो अच्छी प्रेडिक्शन, इतनी मेहनत की थी, तो हम्म। और मियाँ साहब करीमा लाइया ने। भाई साहब मैं कश्मीर से हूँ, मैंने क्रीम कोई आज तक यूज नहीं की, और ना मैंने कोई शैम्पू यूज किया है आज मैं तक। मैंने लगाई हुई है। ये मियाँ साहब को मैंने पता कोई नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जी, क्रीम लगी होनी तो पता चल जाना, ये देख लें, कोई क्रीम श्रीम नहीं है, नेचुरल ब्यूटी। तो अच्छा। अच्छा, रिस्क रिवार्ड क्या मतलब कि क्या कहते हैं आप मेरे भाई? रिस्क रिवार्ड क्या होना चाहिए एक ट्रेडर का? 1/1 या 1/2? मैंने जितने भी बड़े ट्रेडर देखे हैं, 1 to 2 की। अगर आप 0.01 की ट्रेड ले रहे हैं तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिली, अगर आप $5 या $10 का TP भी रख रहे हैं, तो कम से कम उसका, यानी कि $10 का आप 30% रख लें, $3 आप लास्ट पे रखें। हम्म। तो अच्छा एक आमिर सबसे भाई, मैं ना बड़ी गुजारिश ये है रात को कि थोड़ी सी। भाई SL मत बढ़ाएं अपना। SL हिट हो गया, जाने दें उसको, नीचे मत करें, वो नीचे करते करते आपको लेके चला जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में ये होता है कि एसएल को आप एंट्री पॉइंट के करीब लेकर आएँ। ठीक है। लाइक ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट के पीछे पीछे चलते जाएं एसएल को दूसरी डायरेक्शन में मूव ना करें कि आपका वो, आप कहते हैं भाई मार्केट मेरे मुखालिफ आ गई तो मैं एसएल को मजीद मूव कर लेता हूँ ताकि मेरी ट्रेड जो सी वो स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाए। ठीक है ना? तो स्टॉप लॉस का तो मतलब ही यही है कि लॉस को स्टॉप कर देना, रोक देना। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। जबकि हम समझते हैं कि इसको हम मजीद आगे लेकर जाएंगे। तो ये मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ माशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, रात को ना मैं ज़रा ये सोच विचार कर रहा था, तो ये मनी मैनेजमेंट के हवाले से ही। तो मैंने कुछ लिखा भी थोड़ा सा, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जी कि जी। फ़र्ज़ किया एक बंदे, ये हर भाई के लिए है, जो भी सुन रहा है ना, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हमने मनी मैनेजमेंट के जरिए अपने अकाउंट को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, इसका मेन मकसद ही अपने अकाउंट को, अपने अकाउंट बैलेंस को मैनेज करना है। तो अगर किसी बंदे के पास $100 है, ये एग्जाम्पल वन है, ठीक है, एक बंदे के पास $100 है, मेरी तरह का कोई अनाड़ी ट्रेडर है, $1 पर पिप के हिसाब से ट्रेड लगा लेता है, विदाउट एनी प्लान, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं करता वो। तो अगर तो मार्केट उसकी फेवर में चलेगी तो फिर तो वो कहेगा भी बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा भाई, मैं तो ट्रेडर बन गया हूँ। अगर मार्केट उसके खिलाफ चल गई, एक ट्रेड, एक मौका उसने लिया, एक चांस लिया, 100 पिप्स तक मार्केट मूव की है, और जनाब का अकाउंट वॉश। जी ठीक है, ऐसे ही। ये एग्जाम्पल नंबर वन होगी। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 में तो हमने $1 पर पिप के हिसाब से ट्रेड ली है, और हमारा एक ही
एक ही मार्केट हमारी गलत डायरेक्शन में गई, हमारे अगेंस्ट गई है, तो हमारा अकाउंट वॉश। ठीक है, 100 जी पिप्स बिल्कुल सिर्फ, जो कि एक आम सी बात है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ना दो काम करते हैं, छोटे से दो काम करते हैं। एक तो हम अपना लोड साइज को कम कर देते हैं, जो हमने $1 पर पिप किया था हम 50 सेंट पर पिप कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है। और जी नंबर 2, हम स्टॉप लॉस यूज करते हैं 50 पिप का पर ट्रेड। तो होगा ये, इसका फायदा हमें ये होगा कि जहां पर हमारी मार्केट 100 पिप मूव करने से हमें हमारा अकाउंट वॉश हो गया था, वहां पे हमें मौका मिलता है कि हमारी मार्केट अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाएं तो 200 पिप्स मूव करेगी अगर अगेंस्ट हमारे, तो फिर हमारा अकाउंट वॉश होगा। लेकिन यहाँ पर भी हमने जो दूसरा काम किया है कि स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस चूज जी किया है, बिल्कुल। स्टॉप लॉस चूज किया है, उसका फायदा हमें ये होता है कि 50 पिप पर हमने स्टॉप लॉस लगाया पर ट्रेड। तो इस तरह हमें 200 पिप की मूव जो सी है वो 50-50 में डिवाइड करके हमें चार मौके मिले, चार चांसेस मिल गए हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करने के, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने के, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को देखने के हमें चार मौके मिल गए। ठीक है, सिर्फ ये दो जी काम किए बिल्कुल। हैं हमने, हमने अकाउंट को अपने को मैनेज किया है। ठीक है, जी बिल्कुल दो ऐसा। काम के जरिए, एक स्टॉप लॉस लगाया, एक हमने लोड साइज हाफ कर दी। अब तीसरे नंबर पर, ये दो एग्जांपल मैंने लिखी हैं, तीसरे नंबर पर जो एग्जांपल है ना, अच्छा यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाली एग्जांपल है, हमें चार मौके मिले हैं मार्केट की तरफ से, लेकिन अगर हमें कोई टीपी हिट कर जाता है तो एक मौका बढ़ गया। ठीक है ना। इसके लिए और मैंने ये इसके लिए इंशाल्लाह मैं एक टूल है वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा तमाम भाइयों के लिए, ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अ, ठीक है, ये आपने ऐड करना है अपने MT4 के एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर। माजरत जलंधरी साहब, ठीक है। आपकी मैंने बात कर दी। जी जी, तो नहीं नहीं, आप बात इसमें करें। ये देख लें, ये है आपका ट्रेड वैल्यू, जो कि आपका SLTP भी बताएगा, आपने खुद लगाना है, और आपको ठीक ये लॉट साइज बताएगा, और इसकी सेटिंग से आपने जाके इसके जो रिस्क रखना है वो 1% रखना है। ये ठीक एक्सपर्ट है, एडवाइजर आपके की फाइल कैपिटल है। का 1%। 1%, तो इसके लिए आपने मतलब कि इसमें जाना है ओपन डेटा फोल्डर के अंदर, और जो ये इसको डाउनलोड करने के बाद आपने जो MQL4 के अंदर एक्सपर्ट एडवाइजर का जो फोल्डर होता है ना, MQL4 और जी, एक्सपर्ट, इसके अंदर आपने इसको पेस्ट ठीक है, करना है। लॉट साइज कैलकुलेटर के नाम से ये फाइल है। तो अब इसको ठीक है। आपने करने से पहले जो अक्सर जो मनी मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपने ये जो ऊपर ऑप्शन आती है ना ऑटो ट्रेडिंग की, ये आपने ऑन कर देनी है। जी, अब ये ऑटो ट्रेड नहीं ठीक करेगा, है। मतलब कि ये एक्सपर्ट अच्छा, एडवाइजर की फाइल बनी हुई है, इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन है आपकी SLNTP लाइन, इसके ऊपर आप क्लिक ठीक है, करेंगे तो ये इस तरीके के साथ लाइनें ड्रा कर देगा। जब आप SLNTP पे क्लिक करेंगे तो ये लाइनें ड्रा कर देगा। थोड़ा सा इसकी जूमिंग आप कम करके, अब कैसे करेगा कि एज ए एग्जांपल के ये गोल्ड है, हम्म, गोल्ड को मैं इस जगह से मैंने जी, बाय करना है, तो मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, मैं कहता हूँ यार कि मेरा गोल्ड का SL आ जाना चाहिए, बड़ा SL रख लेते हैं जी, हम कहते हैं जी कि इधर आ जाए SL इस जगह पे, TP में रख देता हूँ इसके लिए। एक मिनट, ये इसके, अच्छा आमिर भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के बाद ना जब आपको टाइम मिले तो ये इसको स्क्रीन शेयर करके ना आप अपना मेरे ख्याल में कैम्पेशिया वगैरह को सॉफ्टवेयर होता है, उसके ज़रिए शेयर हाँ करके, जी। तो आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका लाजमी बता दीजिएगा। जी और बिल्कुल, वीडियो के वो देखना साथ आप मैं, ग्रुप में शेयर करेंगे ना तो सबको इस्तेमाल करने का तरीका भी आ जाएगा प्रॉपर। मतलब मैं शॉर्ट ये बताना चाह रहा था कि मैंने अपना SL ये हम्म, मार्केट के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे रख लिया 1917 पे। TP मैंने अपना ठीक ऊपर है। ये रख दिया इस जगह पे, कि यहाँ पे इस पे लाइन ड्रा होती हम्म, है। अब ये देखिए, ये 1% के हिसाब से ये 20K का अकाउंट है डेमो। ये मुझे कह रहा है कि आपने ट्रेड लेनी है 0.04 से, ये 1% रिस्क है आपका। ठीक 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 ठीक।
अच्छा, अब ये ट्रेड कैसे ओपन करेगा? अब आपको वहां पे जाके ओपन करने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर बटन बने हुए हम्म हैं बाय और सेल के, बाय और सेल के। हम्म अब मैं यहाँ से इसको बाय हम्म करूंगा, ये हम्म। ये खुद ब खुद नीचे इस जगह पे ट्रेड ओपन कर देगा। जीरो पॉइंट अच्छा, जीरो ये जो जीरो टू रोबोट की है दो एक किस्म का सेमी ऑटो रोबोट है। सेमी ऑटो रिपोर्ट है ये सिर्फ ठीक है ना, मनी इसको आप मैनेजमेंट पे खुद बना मैनेज हुआ कर है। सकते हैं। हम्म। बिल्कुल, अब देखें ये 20K के अकाउंट पे ये बता रहा है। अब ये लॉस कितना बता रहा है, ये लॉस भी नीचे बता रहा है। ये कह रहा है कि लॉस हुए तो आपके लॉस होंगे $22, प्रॉफिट हुआ तो हम्म आपका होगा $56। ये एडवांस में ट्रेडर को पता चल जाता है कि अगर लॉस में गई भी तो मेरी थे। इसके ऊपर बटन बने हुए बाय एंड सेल के, या आपने ठीक बाय है। एंड सेल खुद क्लिक हम्म करेंगे। पेंडिंग ऑर्डर की ऑप्शन भी मौजूद है। अब ये 0.04 की लॉसेस बता रहा है तो ये दो ट्रेड आपकी ओपन करेगा, 0.02 0.02। आपने एक अगर कट अच्छा, करनी है, अगर ठीक है। आप मतलब कुछ पॉइंट ऊपर आप करके पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक सिग्नल बने, हम्म तो आप बाइक पे क्लिक करेंगे, दो ट्रेड ओपन करेगा। आपने वन यानी 1% रिस्क की 0.04 है, तो आप एक को हम्म वहां से पेंडिंग ऑर्डर को क्लोज कर दें, आपका 0.5% रिस्क है। जहाँ पे आपका लॉस था वो बता रहा था 1% के हिसाब से $20, वहां पे आपके 1% के हिसाब से तो 0.5% के हिसाब से आ जाएंगे $10। तो हम्म। ये चीज आप इंशाल्लाह आप जो आपके ग्रुप के मेम्बरान हैं उनके लिए बेस्ट है, इसको मैं शेयर करूंगा। जी, थैंक यू इन एडवांस।